नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 960वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्पेलिंग है आप उसे ही सीखेंगे। जी हाँ, बहुत सारे बात है जो आपको समझने होंगे। जैसे कुछ बात को मैं आपको यहाँ समझा दूँ ताकि आपको क्लियर आपका दिमाग हो जाएगी क्या पढ़ रहा था। जैसे IS क्या बोलते हैं इसको? इज। अब देखिए इज बोलते हैं तो ये एस जो है इसको यानी कि ज बोला गया। फिर देखिए आर, देखिए ARER है तो ARER तो अजीब है स्पेलिंग, लेकिन उच्चारण क्या करते हैं? आर करते हैं। आप आर का मतलब सिर्फ यही समझते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं है। आ और र दोनों हो गया। जब र जो है, र के बाद जो ई आया वो अ के रूप में आया, जो कि यहाँ पर है, और आ के लिए ए आया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए एम है, AMM क्या पढ़ते हैं इसको? एम। ठीक है, एम तो ए है और एम का जो एम को एम जो माँ बोलते हैं एम है। उसके बाद देखिए वॉज, इसमें देखिए एस को देखिए वाह हो गया, एस को ज यहाँ भी उच्चारण किया गया, एस को ज बोला गया, वॉज। अब यहाँ ये देखिए ये है वर। ठीक है, वर तो क्या बोलते हैं इसको? वेयर नहीं बोलेंगे, वर बोलेंगे। ठीक है, वेयर बोलने का अर्थ हो जाएगा कि कहाँ। ये वर है, इसका मतलब है कि थे, था। ये हो गया, ये था प्रेजेंट का। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ से भी समझेंगे, आपको सेंटेंस बनाने में भी बहुत काम आएंगे। दूसरे तरफ चलिए कुछ और देखते हैं कि कैसे कैसे ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये सब पढ़ना सभी लोग को आता है, नहीं आता वो समझे क्यों कैसे पढ़ा गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हैव। ठीक है, हैव। फिर लिखते हैं हैज, तो हैव का कैसे लिखते हैं? है वो हैव। इसके बाद हैज, यहाँ भी देखिए कि एस को ज बोला गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हैज बोलते हैं। फिर देखिए इसी का पास्ट हो जाता है हैड तो है और ड हैड हो गया। हैड के बाद आप ले लीजिए, मान लीजिए शुड लीजिए, SHOULD, शुड। तो OULD को उड बोलते हैं, SH के साथ लगा तो ये शुड हो गया। उसके बाद आप ले लीजिए वुड, OULD, वुड। ठीक है, वुड का मतलब होता है कि भाई यही है वुड। ये पास्ट वाले से विल का एक पास्ट ये हो जाएगा, लेकिन आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। एक ऐसा ये वर्ड है जो कि कहीं भी आ सकता है और पास्ट में यूज होता है। ये प्रेजेंट में यूज होता है शुड, लेकिन अगर शुड हैव रहता तो पास्ट हो जाता है, इसका वर्ब बनाते हैं। तो ये सब आपको समझना होगा कि ये सब चीज़ लोग जानते हैं। इसके अलावा आप देखिए द जानते हैं। ठीक है, द भी आपको पढ़ने आता है। द लोग इसे दी भी बोलते हैं। अब दी बोलते हैं, द बोलते हैं, आपको क्या डिपेंड करता है कि आप कैसा ज़्यादा कितना एक्सपर्ट हैं बोलने में। तो द ज़्यादा बोलिए, क्लियरली सबको समझ में आएगा। फिर आप ऑफ बोलिए। देखिए दो तरह के ऑफ होते हैं, एक सिंगल एक के साथ, एक डबल एक के साथ। ये ऑफ का मतलब होता है, देखिए उच्चारण एक ही है, लेकिन अर्थ जो है अलग हो जाता है। इस ऑफ का मतलब होता है का या की, और इस ऑफ का मतलब होता है कि कोई स्विच है उसको या उसको बंद कर देना, यानी बंद करने का एक पोजीशन के रूप में ऑफ आता है। इसके बाद ऑल्सो, देखिए ये सब ऑल्सो हो गया। उसके बाद मेनी। ठीक है, तो ऑल्सो लिखते हैं ऐसे, ऑल्सो मेनी है ना। मोर। ठीक है, तो ये मोर हो गया। देन भी और देन भी, तो देन हो गया और देन हो गया। लगभग उच्चारण एक जैसे, लेकिन अंतर में बहुत ही अंतर हो जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देयर भी देखते हैं, देयर, इट है, ये सब पार्ट्स है। तो देयर को याद रखिए। ये सब क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको इस तरह के भी वर्ड्स को पढ़ना ही होता है, और एक्चुअली लोग जानते भी हैं, कोई ऐसा बात है कि नहीं जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिनको नहीं आता वो लिख ले, कि जरूरी है कि किसको क्या बोला जाता है। एकदम जो बिल्कुल जीरो है शून्य है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो जो है, अब वीडियो को जो है आप तीन मतलब समझिए। पहला जो पार्ट होगा दोस्तों वो हमारा सीखेंगे इस वीडियो का जो परसेंटेज की बात करते हैं, बेसिक ज़्यादा बात होगी जो कि 50% के आसपास आपको इस वीडियो का मिल जाएगा। दूसरा जो है हिस्सा वो हमारा प्रैक्टिस का होगा। प्रैक्टिस भी दोस्तों दो तरह से होगा। तो देखिए ये प्रैक्टिस जो होगा इसी वीडियो में होगा, और ये 30% आप इसको मान के चलें कि वीडियो का 30% जो आपका समय है प्रैक्टिस में जाएगा। और तीसरा जो है सेल्फ प्रैक्टिस, जो सेल्फ प्रैक्टिस है जो आपको करना है, और इस प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ये जो है 20% होता है। टोटल जो है 100% आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं अगर आसानी से, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, या वर्णमाला? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी समझिए दोस्तों, समझाने के मैं ये बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ नहीं जानते, बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो बारीकी होती है उस बारीकी को समझने से इंग्लिश पढ़ना आपके लिए सुलभ हो पाएगा, यानी आसान से आप पढ़ पाएंगे। देखिए क्या है, आसान तरह से पढ़ने के लिए समझिए कि अल्फ़ाबेट 26 होता है। अब भाई 26 अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। ये एक बारीकी बात है। दूसरा बात कि इसके उच्चारण कितने तरह से हो सकते हैं। तो दोस्तों डिफरेंट भी तरीका अगर अपना लेते हैं और भी अपना सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम है 64 तरह से ये पढ़े जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 से 2.5 से 3 गुना के आसपास में इसका अलग उच्चारण हो रहा है ना। जैसे मैं बता दूं आपको कि ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ई को 5 तरह से, आई को 5 तरह से, ओ को 4 और यू को 4 तरह से पढ़ा था। क्या आप जानते हैं कि इसको ए को 4 अलग अलग तरह से उच्चारण कर सकते हैं, ई को 5, आई ओ यू को इस तरह से। इसी वजह से जो है अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप समझिए कि वॉवेल जो हमारा है ये है, और डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का तरीका जो है, आप डबल ओ के साथ उच्चारण करने का तरीका अब यहाँ पर देखेंगे कि 23 तरह से हो रहा है। आप काउंट कर लीजिए ऊपर का, ये 23 जो है 5 × 5 कर देंगे तो 25 के आसपास हो जाता है, जो कि लगभग आपको समझ में आएगा कि 25 तरह से उच्चारण कर रहे हैं। हालांकि 6 है तो भी 6 है तो 4 से भी करेंगे तो भी 24 के आसपास ही हो जाता है। मान लीजिए कि 4 वर्ड यानी 5 ये 6 जो है 6 वॉवेल को 4 अलग अलग तरह से करते हैं। औसत है कि आप पढ़ सकते हैं, 24 भी समझ सकते हैं, जो कि 23 के बहुत ही करीब है। अब जो बचता है 21 लेटर, वो 21 लेटर जो कॉन्सोनेंट का होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं BCD है, ये FGH JKLMN PQRST और VWXZ, ये जो है इसका उच्चारण कितने तरह से होता है। इसको मल्टीप्लाई 2 से भी करते हैं तो दोस्तों ये 42 हो जाता है, जो कि 41 के करीब है। 41 तरह से इसका उच्चारण करते हैं, आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूँगा प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस कैसे करना है। फिर यहाँ पर वर्णमाला पे बात करेंगे, स्वर, वर्णमाला का स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो है 114 होता है और व्यंजन जो होता है 36, दोनों को जोड़ने से 50 होता है। यहाँ वर्णमाला हिंदी का व्याकरण इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि दोस्तों अगर आप हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, यानी किसी का अंग्रेजी में नाम लिखना चाहते हैं, किसी का अंग्रेजी पता लिखना चाहते हैं, सोशल मीडिया जुड़ना चाहते हैं, तो यही एक रास्ता है वर्णमाला, जिसका स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी करते हैं, सीखते हैं तो आप सीख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग कॉन्सोनेंट पे और वॉवेल पे। लेकिन पहले चलिए प्रैक्टिस वाले सेट को देख लेते ताकि आपको समझ में आ जाए कि ज़रूरी क्या है। तो दोस्तों प्रैक्टिस के पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्ड्स को आप देख लीजिए एक बार, बहुत ज़रूरी है, जो कि आप टेक्स्ट देखेंगे उसमें ये रिपीट होगी। जैसे देखिए TIN को क्या पढ़ेंगे, कहीं भी TIN दिख जाए, चाहे यहाँ दिख जाए या कहीं भी दिख जाए, तो उसको क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों TION को सन पढ़ेंगे, TIL को CL, TUR को चर, TUL को चुअल, PR को प्रो, SIN को सन और SIN को जन भी पढ़ेंगे। LOGY को लॉजी, TIB को टिव, IES को ईज, TIE को CA, TED को टेड और AG को एज पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए EN को N पढ़ेंगे, CON को कन पढ़ेंगे, CON को कम, ER को अर, TNT को टेंट, AL को अल पढ़ेंगे, IL को EL, SIB को सिब, ANC को एंस, ENC को एंस, है ना, एंस एंस, और AIN को N और EST को एस्ट पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ देखिए स्लाइड में आपको जो नोट करना है सबसे इम्पोर्टेंट कि OW को क्या पढ़ते हैं, तो O भी पढ़ते हैं,
ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ेंगे, ए वाई को ए टी को एट, ए टी ई को एट, पी आर ई को प्री भी पढ़ेंगे, पी आर ई को प्रे भी पढ़ेंगे, ओ यू एस को अस पढ़ेंगे, सी यू सी एल को कल पढ़ेंगे, आई जी एस टी को आइट, ए सी को एक, एल ई डबल एस को लेस। इससे और भी बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। एल के में एल साइलेंट है जो कि क पढ़ेंगे, एल को क पढ़ेंगे, ओ एन जी को अंग पढ़ेंगे। आपको इसे नोट कीजिए, बहुत जरूरी है, नोट डाउन कर लीजिए। एस यू आर को श्योर भी पढ़ते हैं और एस यू आर को जर भी पढ़ते हैं, दोनों याद रखिए। टी आर को ट्री पढ़ेंगे, सी ई ओ को ई, सी ओ को ई, सी ओ को ई को पढ़ेंगे, ई आर एन को आन, डबल ओ के उक, एल वाई को ली, सी ओ को आई एन जी को इंग, सी ई को स, एल एम को मा, डी जी को जा, जी एन को जा। ये आप नोट कीजिए। अब दूसरा देख, यहाँ देखिए ई एन टी जब कहीं वर्ड में मिल जाए, जैसे यहाँ ई एन टी है तो एंट पढ़ेंगे, ई एम को एम पढ़ेंगे, इम है ना, इम, ए बी एल को एबल पढ़ेंगे, डी एस को डिस, सी यू आर को क्योर, आई एम को इम, यहाँ भी इम, यहाँ भी इम, उच्चारण एक ही जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग आ जाता है। ओ यू एन डी को ऑन पढ़ेंगे, ओ एन को ऑन पढ़ेंगे, ओ ई को ऑन, ई ए को ई, जी आई एन को जन, आई वी एल को ईवल, एक्स को एक्स पढ़ेंगे और एक्स को एक्स भी पढ़ेंगे, यू एन आई को यूनी और यू एन आई को यूनाई। ये है दोस्तों पढ़ने का तरीका है कि यून्यू भी पढ़ेंगे, यूनाई भी पढ़ेंगे। तो ये है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस पे जो वर्ड्स हैं, जो एग्जाम्पल, इसको समझिए, ये जरूरी है। उसके वर्ड्स पे आएंगे, जो पूरा प्रैक्टिस वाला है देखेंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स बनते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए टी एन को सन बोलते हैं, तो यहाँ पर सन है तो ये नेशन वर्ड है, नेशन में ये सन आ गया, पार्ट है हमारा। अब यहाँ देखिए सी एल है एक पार्ट, और यहाँ ई एन के साथ जैसे एल लगा, एस के लगा सेन, एम लगा मेन, टी लगा टेन, अगर एच रहता है यहाँ पर तो हेन हो जाता है। तो एक ही ए सी एन सेन, यहाँ एक पार्ट ये है, तो सेन भी है, सी एल भी है। अब बाकी पर क्या पढ़ना था, ई एस ही तो पढ़ना था। अब देखिए टी आर को चर पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर है, तो क्या पढ़ना था, ने। यहाँ भी देखिए ने था, यहाँ भी ने है, नेशन, नेचर। फिर देखिए टी यू एल को चुअल पढ़ना था, तो एफ ए सी ही पढ़ना था। यहाँ पी आर को प्रो बोलते हैं, तो प्रो पढ़ना था। एस आई एन को यहाँ पर प्रोविज़न, जन, एस आई को यहाँ पर जन पढ़ते हैं, तो जन हो गया, तो प्रोविज़न। फिर देखिए एस आई एन को यहाँ जो है सन पढ़ा गया है, यहाँ पर सन पढ़ा गया है, तो क्या होगा, एंटरमिशन। देखिए इन भी एक पार्ट है, टर भी एक पार्ट है, मिस, एम आई एस ही पढ़ना था। फिर यहाँ इको देखिए एक पार्ट है, लॉजी भी एक पार्ट है, एक भी पार्ट है, टीवी भी पार्ट है, तो एक्टिव हो गया। सी टीज, जिसमें टी के साथ ई जुड़ा तो टीज हो गया। अब ड्यूटीज कर लेते हैं, ड्यूटीज, तो वो भी ड्यूटीज देखिए। अब देखिए यहाँ सी ए है, तो टी आई को सी ए बोलते हैं, तो इनी भी हो गया, सी ए भी हो गया, टेड भी हो गया, इनिशिएटेड। फिर देखिए टेड है, कलेक्टेड, ये देखिए इंग, लिंक, तो लिंकेज हो गया। ई एन को एन हो गया, तो हेन हो गया। सी एन को कन बोलते हैं, तो कंज्यूमर। ई आर को बोलते हैं, एम लगा तो मर हो गया। सी एम को कम बोलते हैं, तो यहाँ कम हो गया। टी आर को टर बोलते हैं, तो यहाँ टर हो गया, कंप्यूटर। ओ ई आर को आर बोलते हैं, डब्लू लगा तो बर हो गया। टी एन टी को टेंट बोलते हैं, यहाँ देखिए टेंट है, इम यहाँ हो गया, पो यहाँ हो गया, इम्पॉर्टेंट। टी आई एन को सन बोलते हैं, आई एल को अल बोलते हैं, तो नेशनल हो गया। आई एल को यल बोलते हैं, तो यल हो गया। सी एम को कम बोलते हैं, पी आर को प्री बोलते हैं, एच ई एन को हेन बोलते हैं, एस आई बी को सिव बोलते हैं। चार पार्ट से पढ़ना। सिव देखिए यहीं है, और कम यहाँ है, अब प्री भी आपने देखा, और हेन तो है ही यहाँ पर, कॉम्प्रिहेंसिव। फिर देखिए ए एन सी है, इसके पट्टी के साथ लगा तो टेंस हो गया। इम भी एक पार्ट है, पो भी, तो इम भी आपने देखा ही, इम भी था, पो इम्पॉर्टेंस। फिर यहाँ देखिए पी आर ई को यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, और ई एन सी को एंस पढ़ा गया, इसके साथ लगा तो उच्चारण हो गया जे, जेंस, तो प्रेजेंस। ए एन को एन बोलते हैं, आर लगा तो रेन, एम लगा तो मेन, ए जी एर कर देते हैं तो अगेन, अगर एल कर दे तो लेन, टी कर देंगे टेन। कई वर्ड जैसे कि अगर मान लीजिए सिर्फ करते हैं रेन, रेन तो हो गया, मान लीजिए लेन, तो एल ए आई एन, लेन उच्चारण कर सकते हैं, या टी ए आई एन, टेन। कई वर्ड बन जाते हैं। अब ई एस टी है, तो मान लीजिए एन कर देंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, टी कर देंगे तो टेस्ट हो जाएगा, वी एस टी वेस्ट, आर ई एस टी रेस्ट। ये हो गया दोस्तों पहला सीखने का चीज़, याद रखिए इसको बहुत जरूरी से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों कि ओ डब्ल्यू को क्या क्या उच्चारण करते हैं। तो ओ डब्ल्यू को दोस्तों ओ भी बोलते हैं और आओ भी बोलते हैं। जैसे एल ओ डब्ल्यू में ओ का उच्चारण ओ हुआ, तब उच्चारण यहाँ लो हो गया, एल ओ डब्ल्यू लो। एन ओ डब्ल्यू नाव, ये लो वर्ड है, ये नाव वर्ड है। अगर यहाँ के जोड़ देते तो ये नाव उच्चारण अब हो जाएगा नाव का नो, के एन ओ डब्ल्यू को नो बोलते हैं। ए वाई को ए बोलते हैं, ए वाई ए।
अगर एस लगा तो सेब, एम लगा में, पी लगा पे, या डी लगा तो डे हो जाता है। एटी सब में है, देखिए एटी, तो टी एच लगा डैट, सी लगा कैट, आर लगा रैट, एम लगा मैट। एटी को एट बोलते हैं, एम लगा मेट, आर रेट, सी कैट। पी आर ई को बोलते हैं प्री, प्री तो प्रीफिक्स हो गया, यहाँ देखिए प्रे, एस ई एन टी, यहाँ एस को जब बोलते हैं तो क्या हो गया जेंट, प्रेजेंट। अब देखिए ओ यू एस को आज बोलते हैं, तो यहाँ सी यू को कन बोलते हैं, तो कंटिन्यूअस। सी यू को बोलते हैं कल, और टी यू आर को बोलते हैं चर, है ना। सी यू को क्या बोलते हैं कल, और टी यू आर को चर। तो यहाँ पर कल है, चर तो आपने पिछले ही स्लाइड में देखा था। आई जी एस टी वाइट है, तो आइट, आइट, नाइट, राइट, फाइट। अब देखिए एक भी एक पार्ट था, एक्टिव में देखा था आपने, या उसके बाद देखिए ई डबल एस को एस बोलते हैं, तो सेस हो गया। अब यहाँ देखिए एल ई डबल एस लेस हो गया। इसके अलावा एन ई डबल एस को नेस बोलते हैं, और डी ई डबल एस को डेस बोलते हैं। अब यहाँ देखिए एल को का बोलते हैं, का क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एल जो है, एल यहाँ पर साइलेंट है। अब ये साइलेंट लेटर वाले और वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ भी एल साइलेंट हो जाता है, एल एम एम, एल को माँ बोलते, तो यहाँ भी साइलेंट ही है। उसके बाद डी जी में डी को आप साइलेंट कर सकते हैं, या डी जी दोनों को जो है ज को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ जी एन में जी को साइलेंट समझिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये साइलेंट लेटर वर्ड्स हैं। अब जैसे यहाँ जी साइलेंट है, एन है तो साइन पढ़ रहे हैं, यहाँ लॉज पढ़ रहे हैं, यहाँ काम पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, तो सॉन्ग, अमोंग, यहाँ देखिए एम अमोंग हो गया, रॉन्ग हो गया, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। उसके बाद एस यू आर को, एस यू आर ई को श्योर बोलते थे, एश्योर, इंश्योर। लेजर में भी एस यू आर ई आता है। और यहाँ देखिए ट्री यहाँ है, कॉन भी है, कंट्रीब्यूट। इकोलॉजी में देखिए लॉजी हो जाता है, और एक पार्ट है इको पार्ट हो गया। यह कन पार्ट है, और ई आर एन है, सी के साथ तो सर्न हो गया। अगर टी रहता, टी के साथ लगता है तो टर्न हो जाता है। कई वर्ड बन जाते हैं ई आर एन से। फिर डबल ओके कुक, टी लगा टुक, एल लगा लुक हो जाता है। ओनली, कोई भी वर्ड मीनिंग के अंत में अगर एल वाई है तो समझिए वो वर्ड मीनिंग जो है एडवर्ब है। एक बात है, सी ओ को बोलते हैं। देखिए ऑपरेशन, यहाँ देखिए सन है, इंग है, यहाँ विंग है, कमिंग, डांसिंग, लाफिंग, कई वर्ड बन जाते हैं। एक्शन वर्ड में आई जुड़ता है, सी को सा बोलते हैं। तो एक पहचान ये भी रखिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों यहाँ ई एन टी को एंड बोलते हैं, टी बोलते हैं तो टेंट, आर बोलते हैं तो रेंट, ई एम को एम बोलते हैं तो एम है एम्प्लॉयड। यहाँ देखिए ए बी एल ई, एबल एक पार्ट है, तो सी एम कम भी तो पार्ट है, फॉर फोर्थ पार्ट है, कंफर्टेबल। यहाँ देखिए डिसकम्फर्ट, डिसकम्फर्ट, इसमें एबल जोड़ देते हैं तो डिसकम्फर्टेबल हो जाता है। सी आर ई को क्योर बोलते हैं, तो ये देखिए प्रो भी एक पार्ट है, पी आर क्या बोलते हैं प्रो, ये क्योर हो गया, प्रोक्योरमेंट, ई एन टी एंट है तो एम लगा मेंट। यहाँ देखिए एम लगाते हैं, इसके पहले तो मेंट हो जाता है ना, मेंट। उसके बाद एन सी एंस है तो एल लगा लेंस हो गया, इम भी एक पार्ट है, तो बी ए से पढ़ना था। ओ एन डी कौन बोलते हैं, तो एस लगा साउंड, एफ लगा फाउंड, अराउंड, ग्राउंड। ओ एन कौन बोलते हैं, तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। ओ एन ई को ओन बोलेंगे, अगर सिंगल ओ एन ई वन है, कुछ नहीं है तो वन पढ़ेंगे। लेकिन डी आर लग गया या कोई भी दो कॉन्सेंट लग रहे हैं तो, या एक लगता है तो वन नहीं पढ़ के ओन पढ़ेंगे। जैसे ड्रोन, प्रोन, टोन, स्टोन। ई को ई बोलते हैं, जैसे लीक हो गया, टी हो गया, ई आर ई को री, और जी आई एन को जन पढ़ेंगे, रीजन। आई विल को इवल बोलते हैं तो यह सिविल हो गया, ये देखिए सेन हो गया, सेंसिबल। या ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्सचेंज या एग्जाम। फिर यूनी है, फिर यूनिसाइकिल हो गया, यूनाइट हो गया। ये दोस्तों अब तरीका है समझने का। एक और दूसरी बात समझिए कि अब क्या आपके पास एक डिक्शनरी आप मान लीजिए खरीद लेते हैं, लोग देखते हैं कि बहुत लोग डिक्शनरी रखते हैं, तो डिक्शनरी इसलिए रखा जाता है और पढ़े लिखे लोग रखते हैं ताकि जो एक्चुअल अर्थ होता है वो समझे। लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो दोस्तों आप मान लीजिए कि 1 लाख वर्ड है, तो क्या 1 लाख वर्ड को आप पढ़ते रहेंगे तो याद भी नहीं रहेगा। एक पैटर्न, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड का अगर याद कर लेते हैं तो कोई भी वर्ड आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी वर्ड आसानी पढ़ सकेंगे, स्पेलिंग भी अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों पाते हैं हमारा आज का जो टॉपिक होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई टेक्स्ट कैसे पढ़े, प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ये प्रैक्टिस दोस्तों समझने के लिए आपको बहुत ही ध्यान देखना होगा। देखिए प्रैक्टिस में 2 चीज़ बात होंगे, एक तो इंग्लिश वर्ड है, दूसरा कि हिंदी के शब्दों को इंग्लिश लिखा गया है। लेकिन यहाँ सब कुछ इंग्लिश ही दिख रहा होगा, हिंदी का क्या शब्द आपको दिख रहे हैं क्या, नहीं। लेकिन हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखा गया है। यहाँ जैसे मैं आपको बता दूँ, मदुरई देखिए, यहाँ केरला है, गुजरात है, कर्नाटका है, तो मोटा मोटा महाराष्ट्र है, लक्षद्वीप है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, क्या है ये सब। उसके बाद हिंदी के शब्द है ना, जो हिंदी में लिखते हैं इसको इंग्लिश कर दिया गया है। तो ऐसे ही उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को समझना होगा कि भाई
स्वर व्यंजन का, इसका मैं शुरू में चर्चा किया था। स्वर व्यंजन का अंग्रेजी समझना होगा कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं, तो वो समझेंगे ये स्लाइड, इसके 2 स्लाइड के बाद। देखिए पढ़िए, और जो पार्ट्स आपने देखा क्या यहाँ पार्ट्स मिल जाएंगे क्या? जरूर मिलेंगे दोस्तों। ER देखिए, W का वर हो गया, TIL देखिए तो यहाँ CL हो गया, वहाँ मैंने एसेंशियल लिया था, यहाँ देखिए पोटेंशियल में है। EN देखिए तो यहाँ 10 हो गया, तो पो भी 10CL, तो 10CL 2 पार्ट हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर ER देखिए टर हो गया, TD टेड हो गया, EST एस्ट हो, G लगा जेस्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों ART आर्ट बोलते हैं, एक पार्ट है, तो P लगा तो पार्ट हो गया, इसको जा बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद टेंट हो गया, ये सब क्या है? पार्ट है, मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तरीके से धीरे धीरे देखते जाइए। जो सर्कल करेंगे वो आप पार्ट देखेंगे, कुछ नहीं है तो मैंने कुछ लिए भी नहीं है ताकि कुछ मैं यहाँ भी बता सकूँ। तो चलिए, विंड पावर, ओ को आ बोला गया, आ। विंड पावर इंडिया हैज क्यों बोला जाता है समझ चुके होंगे अब तक। इसको जो बोलते हैं ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर द। उसके बाद अब देखिए विंड, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए अच्छे से। विंड फार्म क्लस, आधा सी है तो आधा क होता है, यू को आप बोलते हैं क्लस्टर इज लोकेटेड। एक के बाद ये आता तो एक का उच्चारण एक रूप में होता है, न कि एक रूप में। तो CAT क्या बोलते हैं? कैट। CAT क्या पढ़ते हैं? कैट पढ़ते हैं, तो ऐट हो गया, तो कैट हो गया। लेकिन जैसे ई आता है तो यही क्या होता है? केट हो जाता है। अब जानते हैं AT को एट बोलते हैं। तो लोकेटेड इन हिंदी के शब्द देखिए तमिलनाडु, कैसे लिखा गया है आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु। फ्रॉम नागरकोइल टू, या देखिए टू है, टू मदुरई। अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला। एक्चुअली केरला लोग बोलते हैं लेकिन शुद्ध उच्चारण केरल होगा, केरल, क्योंकि इसमें अब आ जोड़ा गया है तो जोड़ा गया है। केरल, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव देखिए इम्पॉर्टेंट, 3 पार्ट से बना है इम्पॉर्टेंट विंड फार्म्स नागरकोइल एंड जैसलमेर। हिंदी के शब्द है इसलिए मेर पढ़ा गया है, मर नहीं, ERR नहीं लगाया उनके साथ। जैसलमेर आर वेल नोन, OWL को ऑन बोलते हैं, तो नोन फॉर इफेक्टिव, ये देखिए टिव है, यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। TRY को ट्री बोलते हैं। बायोगैस, श्रब्स, फार्म्स वेस्ट है ना, श्रब्स, फार्म्स वेस्ट, एनिमल, AL हो गया, एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक। अब देखिए कन भी एक पार्ट है, कंजम्प, जंप, इसको यहाँ जा बोला गया है, तो जंप्शन इन रूरल एरियाज, है ना, एरियाज। तो ये देखिए एरियाज में ई है, ए है, ऐसे ए को ई बोलते हैं, तो एरियाज। उसके डी कंपोजिशन, ये देखिए सन है, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इल्ड्स गैस विच हैज हायर thermal efficiency in comparison to kerosene, dung, cake and charcoal। देखिए चारकोल है, यहाँ का समझना होगा कि ए के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में हुआ, और CH है चार, COL कोल, तो 2 पार्ट से बना है चारकोल। उसी तरह बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट म्यूनी, देखिए यू का उच्चारण यहाँ EU के रूप में हुआ, तो हो गया म्यूनिसिपल, एल्कोहल बोलते हैं, म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव, टिव को याद रखिए यहाँ पर, एंड इंडिविजुअल, डी को यहाँ जा बोला गया इंडिविजुअल में, लेबल्स। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
अब चलिए बात करते हैं, जिनको दिक्कत होता है वो फिर से रिपीट कर ले। तो देखिए ये जो है दोस्तों अभी समझना होगा कि वर्ड्स जो कि 11th लेटर वाले है एल शुरू हो रहे हैं। लेंथ, एक जो लेंथ ये यहाँ तक लेंथ पढ़ते हैं, ठीक है, लेंथ, इसमें आई जुड़ गया तो लेंथी हो गया, और ई डब्ल्यू एस कैसे बोलते हैं, एन लगा तो नेस, लेंथीनेस, दो पार्ट से बन गया लेंथीनेस। फिर देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे कि ये वर्ड है ले, ठीक है, ले, और थोड़ा सा समझने की जरूरत हो। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत हुआ तो सॉरी, आप देखिए, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल एरर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि लेनो, लेनो नेस्क, क्यू यू को क्या बोलते हैं, लेनो नेस्क हो गया। फिर देखिए लेनोसिनियम्स, लेंटिक्यूलर्स, लेंटिजीनोज, लेंटिजीनस, ओ यू इसको बोलते हैं लेंटिजीनस हो गया। लियोडेंसियंस, लियोडिएंसियन। फिर देखिए यहाँ पर लियोनार्ड टाउन, लियोनार्ड होता है तो लियोनार्ड टाउन। लियोन वर्जर्स, लियोन वर्जर्स, लेपिडोलाइट्स, लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरी, लेपिडोसिरन, लेप्रेचॉन्स, लेप्रेचॉन्स, लेप देखिए लेप है, लेप्रेचॉन्स, लेप्रेचॉन्स एक ही तरह का उच्चारण लेकिन अलग अलग वर्ड्स है। लेप्रोमेटस, अच्छे से याद रखिए। फिर देखिए लेप्रोसेरियम, लेप्रोसेरियम, लेप्रोसीरीज, इसकीज बोलते हैं, लेप्रोसिटीज। नेक्स्ट है लेप्रोसनेस, लेप्टोसर्कल। नेक्स्ट देखिए टैक्टिल, लेप्टोकुर्टिक, लेप्टोलिथिक, लेप्टोफोजेज, लेप्टोरहाइन, लेप्टोस्पाइरल, स्पाइरल, लेप्टोस्पायर्स, लेस्बियनिज्म, लेस्मिएस्टर्स, लेस्निएविस्किस, लेसीसिप्स। यहाँ देखिए लेच वर्ड्स, लेथलिटीज, लेथर्जिकल, एल्कोहल बोलते हैं, और लेथरजाइज्ड, लेथरजाइजेज, लेथरजाइज्ड, लेथरजाइजेज, लेथीफेरस, वो यूस्कॉस बोलते हैं, तो लेथी हो गया और ये फेरस हो गया, लेथीफेरस। तो लेथीफेरस, लेथरजाइजेज, लेथरजाइज एक ही जैसे लग रहे होंगे ना, लेकिन स्पेलिंग अलग, लेथरजाइजेज, लेथरजाइज, इतना तो है कि एक जैसे उच्चारण होने के बाद भी ये 5 लेटर अलग अलग स्पेलिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस के साथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटरनियस, लेटर बॉक्स्ड, और है लेटर बॉक्सेज। तो दोस्तों ये था। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि वॉवेल, सबसे पहले वॉवेल ही देख लेते हैं। और वॉवेल का क्या इंपॉर्टेंस है। एक वॉवेल जो है 5 तरह से उच्चारण है, वॉवेल जो कि आप जानते हैं A I O U है, ठीक है, AEIOU है, और इसका उच्चारण करने का तरीका ही सीखना होता है। जैसे ए को 4 तरह से उच्चारण करते हैं, और ये 4 तरह में से 4 ऐसे इस तरह से हैं कि मेडिकल जो है, मेडिकल वर्ड जो आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये दोस्तों अपने आप में समझने के लिए जो है कि भाई उच्चारण कैसे करना है। तो
दोस्तों यहाँ पर जो समझने का चीज़ है कि 4 तरह से है। पहला ए जो है ए जो है यहाँ पहला ए जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ मेडल में। मास में ए का उच्चारण आ के रूप में, मेड में ए का उच्चारण ए के रूप में, मैन में ए का उच्चारण ए के रूप में। उसके ई का उच्चारण 5 तरह से होता है, जैसे अ, आ, ई। अब देखिए यहाँ पर ए वाटर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, पीस में ई का उच्चारण जो है यहाँ पर ई कैसे समझिए तो बड़ी के रूप में हुआ है, हालांकि ई के साथ ई है और सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण अ के रूप में हुआ। आई का उच्चारण भी दोस्तों 5 तरह से होता है, जैसे अ, आ, ई और आई, है ना। तो ये आई हुआ। अब समझे कि इसमें क्या समझना है। सर्कल, आप देख रहे हैं सर्कल वर्ड देख रहे हैं, सर्कल में जो आई है वो आई कहीं ना कहीं दोस्तों आपको समझने के लिए मैं समझाऊं कि कैसे उच्चारण किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये समझिए पूरा, जो मान लीजिए पूरा स्लाइड एक बार आ जाता है तो अच्छे से समझाने में बनता है। अब देखिए यहाँ पर सर्कल है, आई का उच्चारण क्या हुआ अ के रूप में हुआ। पीन में आई का उच्चारण जो है छोटी के कह सकते हैं, बड़ी कह सकते हैं, अंतर नहीं होता है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। फिर देखिए ओ का उच्चारण 4 तरह से होता है, यू का 4 तरह से, डबल ओ का 5 से। जैसे एस ओ एम ई सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में सम बढ़ रहा है। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। टुडे में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। इसके बाद ब्यूटी बट में यू को आ बोलते हैं, पुट को बोलते हैं तो ऊ, और ट्यून में यू को यू उच्चारण किया जाता है। फिर एस डबल वन सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है फ्लोर ओ के रूप में होता है। तो दोस्तों ये था तरीका समझने का। अब चलिए बात करते हैं तो वर्णमाला पे, समझने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। वर्णमाला में पहले तो व्यंजन में बात करेंगे, फिर स्वर पे, ताकि आपको समझ में ज़्यादा। देखिए व्यंजन क्या है, 36 होते हैं, और इस 36 व्यंजन में सभी के सभी 36 व्यंजन आधे आधे अक्षर कहे जाते हैं। जैसे आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंग, आधा च, आधा छ, आधा ज, मतलब ऐसे ही बोले जाते हैं। इसमें खास कर देखिए कि नीचे जो अंग्रेजी लिखा वो भी आधे अक्षर ही समझिए, इसको कंप्लीट अक्षर नहीं समझिए। इंग्लिश का भी जो लिखा हुआ वो आधा ही अक्षर का आधा इंग्लिश किया हुआ है। जैसे कोई भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाते हैं, जब कोई स्वर जोड़ते हैं जो कि 14 है, तब वह एक अक्षर बनाता है। अक्षर और अक्षर को जोड़ते जोड़ते 20 अक्षर को जोड़ लेते हैं, तब एक शब्द बनता है। ठीक है, शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो ये वाक्य है जो कि आपको किताब के रूप में ले लेती है, शक्ल ले लेती है। अब देखिए अंगा का अंग्रेजी जो है एनजी, और इया का वाई एन लोग याद नहीं रखते हैं, जरूरत भी नहीं पड़ती है। संस्कृत के शब्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। व के लिए भी या डब्लू दोनों होता है। इसको तालाबिसा, मूर्धन्यसा, दंसा बोलते हैं। नीचे अंग्रेजी देखिए, अक्षत्रज्ञा जो है ये संयुक्त अक्षर है, यानी 2 अक्षरों के संयोग से बना है, आधा अक्षर ही है। जैसे कि अक्षा में के अवशेष है, यानी कि क भी है, श भी है। त्र में जो है टी भी है, आर भी है, यानी कि त भी है, र भी है। ज्ञा में जी भी है, वाई भी है, यानी ग भी है और य भी है। तो अक्षत्रज्ञ, अक्षत्रज्ञ ये हो गया दोस्तों। तो चलिए मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए व्यंजन। दोस्तों स्वर जो आप जानते हैं ये स्वर 14 होता है, और ये स्वर 14 दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बिना आप कोई ना हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अ, आ, ई, ऊ, री, इसको ह्रस्व री दीर्घ री, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, ह्रस्व री दीर्घ री बोलते भी ऐसे ही बोलते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। नीचे अंग्रेजी लिखा हुआ, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका याद करने का कि मात्रा चिन्ह के से याद कीजिए। जैसे अ कोई मात्रा नहीं होता, आकार का ये हो गया। छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये री का मात्रा है, ये बड़ी री का मात्रा चिन्ह हो गया। ए का मात्रा चिन्ह ऐसे होता है, ऐ का ऐसे हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे हो गया, औ का ये हो गया मात्रा चिन्ह, अन का ये हो गया, और चंद्रबिंदु भी होता है। उसके बाद आ का मात्रा चिन्ह ये हो गया। अब अ है, जैसे लिखना है, मान लीजिए अ का, तो मान लीजिए लिख रहे हैं अमन। ठीक है, अ म न, अमन। कहीं भी कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें मात्रा चिन्ह नहीं है। इसमें अ में तो ये स्वर है ही डायरेक्ट, लेकिन देखिए अमन कैसे लिखते हैं, अ म न अ, ये अमन लिखने का तरीका है। यानी म में भी अ है और न में भी अ है।
है ना। अगर लिखते हैं आम, तो आम जो लिख रहे हैं दोस्तों, आम में क्या क्या है जो आप समझिए कि आ है, देखिए आ है तो आ डायरेक्ट यहाँ से आ ही गया, और म में भी अ है, आम, ये लिखने का तरीका है। अब जैसे ई का लेते हैं, मान लीजिए कि ई से इमली होता है, ठीक है, ई माली, इमली में देखिए क्या क्या लिखते हैं, ई तो एक स्वर है, ठीक है, म में अ है और ल में बड़ी इकार है, इमली इस तरह से लिखा गया। ईक लिखते हैं तो क्या करते हैं, ई ख, ईक कैसे लिखते हैं, तो बड़ी ई तो है ही जो कि स्वर है डायरेक्ट, और ख में, ये ख में अ है, ई कैसे लिखा है। इसी का अंग्रेजी ऐसे ही करना है, जैसे अमन लिखना है तो अमन में क्या करते हैं, ए एम, उसके बाद ए एन, अमन। या आम लिख रहे हैं तो डबल ए कर देते हैं, आ अम आम। इमली लिख रहे हैं तो इमली में क्या करते हैं भाई, यहाँ देखते हैं ई का आई हो जाता है जो कि छोटी है तो आई लेंगे ही, ई बोल रहे हैं लेकिन लेंगे आई, और म और अ के लिए ए लिख देंगे, और ल के लिए एल। अब डबल ई है, बड़ी के लिए तो डबल ई होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ के अनुसार, लेकिन तब भी आई का इस्तेमाल करते हैं, इमली। अगर ईक लिख रहे हैं तो हालांकि शुगर के नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे, बड़ी नहीं लिखेंगे, तब भी छोटी ही लेंगे। बड़ी कार है, बड़ी कार यहाँ देख रहे हैं, लेकिन तब भी छोटी ई का अंग्रेजी यानी आई ही लेंगे, ई अख। अब क्या करेंगे, के एच कर देंगे, के एच, इक। दोस्तों अब समझ में आ गया होगा कि क्या क्यों जरूरी है। तो मात्रा चिन्ह को जरूर याद रखिए। अगर मात्रा चिन्ह के बिना अगर आप, जाहिर सी बात, देखिए चाहे तो स्वर सभी जगह आपको मिलेगा नहीं, ये तो मैंने लिया इस तरह का अक्षर तब ना, अब मैं इस तरह का अक्षर ले लूँ, सब के लिए शब्द ले लूँ जो कि आपको समझ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। जैसे यहाँ देखिए राकेश लेते हैं, केस, राकेश में कहीं आपको दिख रहा है क्या कोई स्वर, स्वर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। या लेते हैं सुबोध, ठीक है, सुबोध, कहीं भी आपको डायरेक्ट जो है आपको स्वर नहीं दिख रहे। या लेते हैं मान लीजिए ले लेते हैं, लिख लेते हैं शब्द पुलिस, ठीक है, कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी अक्षर जो है स्वर का नहीं दिख रहा है। या लेते हैं मान लीजिए ले लेते हैं नाम अलका, ठीक है, अलका, तो यहाँ अ दिख गया, ठीक है, अलका दिख गया। एक और शब्द, 2-3 शब्द और ले लेते ताकि आपको समझ में आए कि क्या जरूरी है। या आप यहाँ ले लीजिए रवि, ठीक है, रवि, यहाँ पर ले लेते हैं सुनील, उसके बाद सरोज या महेश। अब देखिए कि कहीं भी एक इसके अलावा अब कहीं भी डायरेक्ट स्वर नहीं मिल रहा है तो कैसे लिखेंगे। तब दोस्तों जो मात्रा चिन्ह है उसी को तो याद रखेंगे। तो स्वर है, स्वर के ऊपर जो मात्रा चिन्ह दिया गया उसको याद रखिएगा, तभी आप लिख पाएंगे, अंग्रेजी कर पाएंगे शब्दों को। जैसे अगर मान लीजिए नहीं आए तो अब क्या करेंगे, अब ये जब डायरेक्ट आप नहीं लिख पा रहे हो तो यही करेंगे दोस्तों, तरीका यही होगा कि र प्लस आ करेंगे, क प्लस ए करेंगे, है ना, फिर श प्लस अ करेंगे। अब देखिए ये र में हलंत, श में हलंत, ये लिख दिया राकेश। अब राकेश लिखने अब इजी हो जाता है, जैसे आर से र, आ के लिए डबल ए लगा, सिंगल ए करेंगे, और के है, क का के होता है, ए जो है ए का ई कर देंगे, ऐसे हो जाता है, लास्ट में नहीं लिखते राकेश। रवि लिखते हैं उसी तरह हो जाएगा, र में अ और व में ई, रवि। क्या लिखेंगे अंग्रेजी, देखिए आर ए र वी और डब छोटी आई, रवि, है ना, डबल ई लेके बड़ी छोटी ई लिख देंगे, रवि हो गया। या सुबोध लिखते हैं, देखिए सुबोध, श हो गया, उ ब ओ ध और अ, सुबोध। देखिए सु ये हो गया बो, ये हो गया ध, सुबोध। अब मान लीजिए ऐसे करते करते जब आपको लिखने आया तो डायरेक्ट लिखना चालू कर देंगे। तो दोस्तों ये आप जैसे सुनील लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, याद हो जाएगा, कर ऐसे लिखते लिखते एक समय याद हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, फिर डायरेक्ट आप इस तरह से प्रयोग करने लगेंगे। सुनील लिख देंगे, सरोज लिख देंगे, महेश लिख देंगे, सभी वर्ड को आप समझ चुके होंगे तब तक। अलका लिख सकते हैं, ठीक है। अब अला जो है आधा
अ के रूप में होता है, आधा ल होता है इसलिए अलका, लेकिन लिखते हैं पूरा, दिखाने को लिखते हैं पूरा, लेकिन आप ऐसे समझिए इसको अलका, ठीक है, अलका। फिर देखिए पुलिस इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वैसे हिंदी की तरह लिखेंगे। हाँ, इंग्लिश का जो वर्ड है, इंग्लिश का जो शब्द है हिंदी में भले ही लिख रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश करते समय उसको हिंदी की अंग्रेजी नहीं करेंगे, बल्कि इंग्लिश वर्ड इंग्लिश लिख देंगे। पुलिस जैसे कंप्यूटर, ये सब हिंदी में आ गए, हिंदी में एकदम ऐसे आ गए, समझ में नहीं आ रहा कैसे आ गया एकदम एज इट इज़। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट की उच्चारण जो है तरीका 21 तरह से है, लेकिन जो उच्चारण होता है अलग अलग तरह से, तो 41 तरह से। आप इसे काउंट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं यहाँ बता दूँ कि सी को क बोलते हैं, सी को स भी बोलते हैं। स कब बोलेंगे? जब सी के साथ आई आ जाए, जब सी के साथ आई आए तो सी को स बोलते हैं, जब सी के साथ ई आ जाए तब सी को स बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद सी, देखिए क से के तो होता ही है, क से के होता है, लेकिन क के लिए और भी जो है हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इसी से बनेंगे क्रोम, कैरेक्टर, लक, क्वेश्चन, क्वेंट, क्वीन, कई सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। उसके बाद आर को र बोलते हैं, आर को ड़ा भी बोलते हैं। जैसे गुड़, गुड़ है ना, गुड़ में आर को ड़ा बोलते हैं। क्यू को का बोलते हैं, या का भी है। उसके बाद डी को ड तो बोलते हैं, ज बोलते हैं। ज कैसे बोलेंगे? जैसे ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, ऐसी तो बोलते हैं। तो डी को ज बोलते हैं। अब इसे सी के लिए, और देखिए CIRCLE सर्कल हो जाता है, और आप यहाँ देखिए POLICE पुलिस, तो CI है CE दोनों आ गया। अब देखिए एस को स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। ES से भी ज होता है, तो स तो आप पढ़ ही लेंगे, ES से समझ देख लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे SHOES क्या बोलते हैं? सूज बोलते हैं। उसके बाद जी को ग बोलते हैं, जी को ज भी बोलते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, GORGEOUS, तो पहला जी ग, दूसरा जी ज, वही उसको स बोलते हैं, गॉर्जियस। टी को ट तो बोलते हैं, टी को च सा बोलते हैं। जैसे TI को बोलते हैं च, TI को च बोलते हैं, और TU को बोलते हैं, सॉरी TI को बोलते हैं स, TI को बोलते हैं च। जैसे TU को च, TI को श। अब TI से पार्ट्स बनता है TION सन, TIALCL, या TIAACA। TU से बनता है TUAL चुअल, TURE चर। तो दोस्तों ये सब पार्ट्स और वर्ड जो कि आपको समझने होंगे अच्छे से कैसे पढ़े जाते हैं। इनसे वर्ड बनता है एक्सनेशन, एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, एक्चुअल, फैक्चुअल, नेचर, फर्नीचर जैसे वर्ड्स। उसके बाद तो भी को वह बोलते हैं, है ना, भी को वह बोलते हैं, डब्लू को ही वह बोलते हैं, और भास भी बोलते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स को एक्स या फॉक्स। कभी कभी वर्ड मीनिंग आपको EX से मिल जाएगा, यानी मिलते ही है। जैसे एक तब भी एक्स को एक्स बोलेंगे या एग्ज बोलते हैं। जैसे एक्सक्यूज या एग्जाम। बाकी सब जो है आपको अच्छे से याद रख लेने होंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। 41 आप काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो अमित चैन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप करें, सारे वीडियो के लिंक। वीडियो की संख्या है 1.2K, यह तो 1200 के आसपास वीडियोस हो चुकी है। अगर आपको पढ़ना है, शुद्ध लिखना है, या फिर शुद्ध बोलना है, सब कुछ सीखेंगे तेजी से। अपना तो ग्रामर की रूल डिक्शनरी खरीदने हैं दोस्तों। आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉपी ले लीजिए और इससे रिवीजन कीजिए। मेहनत आप करेंगे तो सब कुछ सीखेंगे मेरे साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, आप वॉवेल्स को लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपका प्रैक्टिस होगा। और अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों आपको इंग्लिश से पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है मैं बताता हूँ। ये मैंने ए से EIU सबसे वर्ड्स ले लिए। आपको कहीं से कोई वर्ड लीजिए, सीक्वेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्ड्स 200 कम से कम जरूर लीजिए और उसको 10 दिन में आप कंप्लीट कीजिए। जैसे मैं बताता हूँ उस तरह से। वर्ड कैसे होना चाहिए? वर्ड वैसे होना जिसका आपको स्पेलिंग पता हो, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, उसका उच्चारण पता जैसे मुझे पता है ना। आप देखिए कंपनी में को क्या उच्चारण किया गया, कंपनी में को आ उच्चारण किया गया। सॉल्ट में को क्या उच्चारण किया गया, तो आ। केयर में ए को क्या बोलते हैं, के यानी ए। मैप में को क्या पढ़ रहे हैं, तो ए पढ़ रहे हैं, मैप। उसका परफेक्ट में 2 ही है। पहला ई को जो दोस्तों आ के रूप में हो रहा है, पर अफेक्ट वाला ई जो है उसको ए बोलते हैं, फेक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसको दोस्तों ई के रूप में बोलते हैं। छोटी बोल लीजिए
बड़ी बोली है ना, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अंतर नहीं है। टी एन टी में ई का उच्चारण जो है एक रूप में हो रहा है। उसके ए शहर सर में आए का उच्चारण ही तो हो रहा है, सर, सिर नहीं बोल रहे। हिंदी के शब्द है, इंग्लिश के शब्द है, इंग्लिश पढ़ना। एफ आई जी फिग में और या टीन में, दोनों में जो है छोटी बोलिए बड़ी बोलिए एकदम डिफरेंस नहीं है। लाइन में आए का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है। एस एन सन में ओ को क्या पढ़ते हैं, अ। आउट में ओ को आप पढ़ते हैं। प्रूव में ओ को क्या पढ़ते हैं, तो ऊ। मोटो में दो है, एक एम के साथ और टी के साथ क्या उच्चारण होता है, ओ। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं, तो अ। पुट में यू को ऊ। ट्यून में यू को पढ़ते हैं ई यू, ट्यून। एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। एल डब्ल्यू का लुक में डबल ओ का उच्चारण दोस्तों ऊ के रूप में हो रहा है। तो ये है दोस्तों तरीका पढ़ने का। अगर 10 दिन भी आप इसी तरह हमारे वर्ड्स को लेकर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपने वो आपके वर्ड्स होंगे, आप तक ऐसा तो नहीं कुछ नहीं अब कुछ नहीं आता होगा। जी हाँ, सो नहीं आता होगा तो आप क्या मोबाइल नहीं जानते क्या? आप मोबाइल ही जानते होंगे, कार जानते होंगे, बस सब जानते हैं। तो इसमें चेक करें ना कि ओ को क्या पढ़ रहे हैं आप, एक ही साथ सबको प्रैक्टिस करना पूरे वर्ड्स का। आई को क्या पढ़ रहे हैं, ई को क्या पढ़ रहे हैं। तो ओ को ओ पढ़ रहे हैं मोबाइल में, आई को आई पढ़ रहे हैं और ई को आ पढ़ रहे हैं मोबाइल। इस तरह से पढ़िए, 11वें दिन आपको पता चल जाएगा कितना इजी है इंग्लिश पढ़ना, और स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में तक बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोगों को जिनको कुछ नहीं आता है। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम अमीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक ये है और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये देखिए 2 प्रीवियस वीडियो के लिंक को जरूर आप फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।